हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्टिड्यू। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड। आज हम बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का नामकरण देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलो देखते हैं कि अपने पास जो बाइसाइक्लो कंपाउंड होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है। बाइसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है कि जो दो रिंग होगी, तो दो रिंग को, जैसे मान लो कि अपने पास ये रिंग है और ये रिंग है, दो रिंग को दो कार्बन जोड़ते हैं। बाइसाइक्लो कंपाउंड में दो रिंग को दो कार्बन जोड़ते हैं। कितने? दो कार्बन जोड़ेंगे। ठीक है, जबकि स्पाइरो कंपाउंड होते हैं तो स्पाइरो कंपाउंड में दो रिंग को केवल केवल और केवल एक कार्बन जोड़ता है। कितने कार्बन जोड़ेगा? एक कार्बन जोड़ेगा। ठीक है, ये कंपाउंड अपने पास है, इसमें ये रिंग है और ये रिंग है। इन दोनों रिंगों को दो कार्बन क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड होगा बाइसाइक्लो कंपाउंड। ऐसे ये कंपाउंड ये देखेंगे, इस कंपाउंड में क्या होता है कि दो रिंग है। अच्छा, ये एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, दोनों रिंग को दो कार्बन के द्वारा क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है, इसलिए ये क्या है? बाइसाइक्लो कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड है, इसमें ये देखेंगे कि इसमें भी हमारे पास क्या होती है? रिंग होती है। ठीक है, तो इस रिंग के अंदर हमारे पास है कि एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। ये दो कार्बन है जो क्या कर रहे हैं कि दो रिंगों को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक रिंग तो ये रही है अपने पास। ठीक है, ये अपने पास एक रिंग है और दूसरी रिंग हमारे पास ये वाली रिंग है। ठीक है, तो दो रिंग को क्या कर रहे हैं अपने पास? यहाँ पे दो कार्बन अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, सभी जगह क्या है? कार्बन है। ठीक है, अच्छा, जो कार्बन दोनों रिंग को जोड़ते हैं उन्हें ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ये क्या है? ब्रिज, ये कार्बन कहलाएगा ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, और ये वाला कार्बन भी क्या कहलाएगा? ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, अच्छा, ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है? ऐसे कार्बन जो दो रिंग को जोड़ते हैं उन्हें हम ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस रिंग के अंदर हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन कौन सा होंगे? एक ये वाला कार्बन भी क्या होगा? ब्रिज हेड कार्बन होगा, और ये वाला कार्बन भी कैसा होगा? ब्रिज हेड कार्बन होगा। ओके, समझ में आ गया। अब बात आती है इस वाले कंपाउंड में। इस वाले कंपाउंड में ये और ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन होंगे। ओके, ये वाला कार्बन और दूसरा है ये वाला कार्बन क्या होंगे? ब्रिज हेड कार्बन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा है कि बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है। बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें दो रिंग होती है और दोनों रिंगों को दो कार्बन क्या करते हैं? कनेक्ट जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो तीनों कंपाउंड अपने पास यहाँ पे क्या है? बाइसाइक्लो कंपाउंड है। और जो जो कार्बन दोनों रिंग को जोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। सबको क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है। स्पाइरो कंपाउंड में दो रिंग को केवल एक कार्बन ही जोड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये रिंग है और ये रिंग है, दोनों रिंग को, ये कार्बन, ये रिंग है और ये रिंग है, उन दोनों रिंग को इस कार्बन के द्वारा अटैच किया गया है। ठीक है, और एक ही कार्बन है। ठीक, इसी प्रकार ये रिंग है 5 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर रिंग है, दोनों रिंग इस कार्बन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है ये केवल एक ही कार्बन, एक कार्बन दो रिंग को जोड़ रहा है। यहाँ पे भी एक कार्बन दो रिंग को जोड़ रहा है। यदि दो रिंग को एक ही कार्बन जोड़ता है तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? स्पाइरो कंपाउंड कहलाते हैं। पहली बात तो इस समझ में आ गई कि स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं। स्पाइरो कंपाउंड ये होते हैं जिनमें दो रिंग को एक ही कार्बन कनेक्ट करते हैं, एक ही कार्बन जोड़ता है। ठीक है, उसे हम स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। और बाइसाइक्लो कंपाउंड का क्या होता है? बाइसाइक्लो कंपाउंड ये होते हैं जिनमें दो रिंग को दो कार्बन के द्वारा जोड़ा जाता है। ओके, क्लियर हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो स्पाइरो कंपाउंड में एक कार्बन होता है ये 4 डिग्री होना चाहिए। ये कार्बन कैसा होना चाहिए? 4 डिग्री कार्बन। अच्छा, ये वाला कार्बन भी कैसा है? ये भी 4 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये अन्य 4 कार्बन से अटैच है। एक यहाँ से अटैच है, एक यहाँ से अटैच है, ये कार्बन इधर की बात करें तो यहाँ से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है।
तो अन्य 4 कार्बन से अटैच है, इसलिए क्या कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन होगा। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाइसाइक्लो कंपाउंड के नामकरण के लिए नियम क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड के नामकरण के लिए नियम। नंबरिंग देखेंगे, बाइसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग की जाती है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करेंगे। कहां से करेंगे? ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास ये ब्रिज हेड कार्बन है, तो नंबरिंग या तो इस कार्बन को देंगे या फिर इस वाले कार्बन को देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं, नंबरिंग बड़े रिंग से छोटे रिंग की ओर करते हैं। अब जैसे मान लो कि हमने एक नंबर इसको दिया या इसको दिया, ठीक है, तो नंबरिंग बड़े रिंग से छोटे रिंग। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, और इधर की बात करें तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। तो नंबरिंग है ना बड़े रिंग से छोटे रिंग, मतलब पहले नंबरिंग इसकी दी जाएगी, फिर इस वाले रिंग की दी जाएगी, मतलब 6 मेंबर रिंग की, फिर उसके बाद में 5 मेंबर रिंग की दी जाएगी। मूल नाम से पहले क्या लिखा जाएगा? कोष्टक लिखा जाएगा, और वो कोष्टक भी कैसा होगा? बड़ा कोष्टक होगा, जिसमें कार्बन की संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं तथा संख्याओं के मध्य डॉट लगाते हैं। ठीक है, अगला नियम क्या है? कोष्टक से पहले बाइसाइक्लो लिखते हैं। तो ये नामकरण के लिए नियम है। ये ज्यादा क्लियर कब होगा? जब हम नाम देंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप एक काम कीजिए कि वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप यहाँ तक इसको क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू इन नियमों को समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास बाइसाइक्लो कंपाउंड के नाम के लिए जो नियम है वो उनको समझते हैं। इनको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं तो वो ज्यादा से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये रूल है अपने पास, इन रूल की सहायता से हम क्या करने वाले हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड का नामकरण शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपने पास ये कंपाउंड है, ये तीनों कंपाउंड है अपने पास, ये 3 कंपाउंड है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। कैसे पहचाने कि बाइसाइक्लो कंपाउंड है? 2 रिंग है और 2 रिंग को 2 कार्बन कनेक्ट कर रहे हैं तो वो बाइसाइक्लो कंपाउंड होगा। अच्छा, ये कंपाउंड है, ये रिंग है और ये रिंग है, 2 रिंग है और 2 रिंग को 2 कार्बन कनेक्ट कर रहे हैं तो बाइसाइक्लो कंपाउंड होगा। नेक्स्ट है अपने पास ये क्या है कि 2 रिंग है और 2 रिंग के अंदर अपने पास क्या है? 2 कार्बन कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो ये क्या है? बाइसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि बाइसाइक्लो कंपाउंड को पहचानना है, उसके बाद में क्या करना है? नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं। अच्छा, अपने को पता है ब्रिज हेड कार्बन किन्हें कहते हैं? ऐसे कार्बन जो 2 रिंग को जोड़ते हैं ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। अच्छा, ब्रिज हेड कार्बन ये है और ये है, इन दोनों में से एक नंबर इसको भी दिया जा सकता है, इसको भी दिया जा सकता है, हम सुविधा के लिए इसको दे देते हैं। ठीक है, पहला नियम क्लियर हो गया। नंबरिंग बड़ी रिंग से छोटी रिंग की ओर करते हैं। अब नंबरिंग हमें एक तो छोटी रिंग है और दूसरी हमारे पास क्या है? बड़ी रिंग है। इनमें पहचानते हैं कि बड़ी रिंग कौन सी है, छोटी रिंग कौन सी है। अगर हम इस रिंग की बात करें तो ये 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, और इस रिंग की बात करें तो 4 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो ये अगला नियम क्या कर रहा है कि नंबरिंग बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ करते हैं। तो बड़ी रिंग कौन सी? 5 मेंबर रिंग, तो 1 फिर 2 ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, बड़ी रिंग से छोटी रिंग की ओर करते हैं, मतलब अब हम किधर नंबरिंग करेंगे? 6 और ये हो चुका है 7। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे? यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड के नाम के लिए अगर हम बात करें, अगर इस कंपाउंड के नामकरण की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे मूल नाम एल के से पहले बड़ा कोष्टक लिखेंगे, जिसमें कार्बन की संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं तथा संख्याओं के मध्य डॉट लगाते हैं। अच्छा, कोष्टक से पहले बाइसाइक्लो लिखते हैं, मतलब जब भी बाइसाइक्लो कंपाउंड आता है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? बाइसाइक्लो लिखना है। क्या लिखना है? बाइसाइक्लो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने क्या किया है? कोष्टक से पहले, मतलब इस रूल के अंदर ये बड़ा कोष्टक है, इस बड़े कोष्टक से पहले बाइसाइक्लो लिखेंगे, तो मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपन बाइसाइक्लो लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? बड़ा कोष्टक। ठीक है, और बड़े कोष्टक के अंदर क्या है? ये रूल्स है, तो चलो देखते हैं इसको क्या है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? बाइसाइक्लो लिखा है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लिखने वाले हैं? बड़ा कोष्टक लिखने वाले हैं। अच्छा, बड़ा कोष्टक शुरू कर दिए। अब मूल नाम से पहले बड़ा कोष्टक लिखते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं। कार्बन की संख्या को घटते क्रम में, ये बोला है।
अच्छा ये देखेंगे घटते क्रम में कैसे, घटते क्रम अगर हम बात करें ब्रिज हेड कार्बन को, ब्रिज हेड कार्बन के इधर और इधर कितने कार्बन है, अगर हम एक और 5 कार्बन को छोड़ते हैं तो इधर कितने कार्बन आएंगे, एक कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन आएंगे, इधर कितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन। अगर हम ब्रिज के हेड कार्बन को एक और 5 कार्बन को छोड़ते हैं तो इधर कितने कार्बन आएंगे, 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन आते हैं, इधर 2 कार्बन आते हैं, ज्यादा कार्बन कौन है हमारे पास, 3 कार्बन है, और इधर कितने हैं, 2 कार्बन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। और उसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2, ठीक है। अब उसके बाद में ब्रिज हेड कार्बन है, उनके बीच में कितने कार्बन, 1 और 5 के मध्य कोई भी कार्बन नहीं है, हम तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये हम इस तरीके से क्या करते हैं कार्बन की संख्या को लिखते हैं, और उसके बाद में क्या लिख देते हैं, बड़ा कोष्टक को बंद कर लेते हैं। अच्छा ये है कि मूल नाम से पहले बड़ा कोष्टक लिखते हैं, हमने क्या बड़ा कोष्टक लिखा है जिसमें कार्बन की संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, घटते क्रम, पहले हमने 3 कार्बन, 2 कार्बन और 0 कार्बन, उसके बाद में संख्याओं के मध्य डॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डॉट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डॉट लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम मूल नाम मतलब एल्क का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में हम क्या लिखने वाले हैं, बॉन्ड नेम लिखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लिखते हैं, बॉन्ड नेम के बाद में आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, अब एल्क है, एल्क में कितने कार्बन, चलो काउंट करते हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसलिए एल्क में 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हैप्ट लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे बॉन्ड नेम, इसमें हमारे पास क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा एन, क्या लिखा जाएगा, एन, क्योंकि बॉन्ड नेम होता है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हम क्या लिखेंगे, एन, और यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इन लिखते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एन लिखते हैं, ठीक है। तो इन नियम्स को हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हेप्टेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अच्छा इसके बाद में एल का बॉन्ड नेम हमने लिखा एन, उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, तो इस कंपाउंड का आईपीसी नाम हो चुका है बाइसाइक्लो, फिर बड़ा कोष्टक 3.2.0 और उसके बाद में बड़ा कोष्टक बंद और हेप्टेन, ये इसका आईपीसी नाम हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की, इस वाले कंपाउंड का आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले बात है बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो बाइसाइक्लो लिख देंगे हम, यहाँ पे हमने लिखा क्या, बाइसाइक्लो, उसके बाद में बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब बड़े कोष्टक है तो अपने पास है, इसमें नंबरिंग करते हैं क्योंकि हमें कार्बन की संख्या लिखनी है, तो ब्रिज हेड कार्बन को 1 नंबर हम या इसको दे देते हैं। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, छोटे रिंग की तरफ या बड़े रिंग, नंबरिंग बड़े रिंग से होते हुए करते हैं, तो इधर तो कितनी मेंबर, 6 मेंबर रिंग है, और ये कौन सी 4 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो हम 6 मेंबर की तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो 1 के बाद में 2, ये 3, ये 4, ये 5, उसके बाद में ये 6, ये 7 और ये 8, इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग की है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन हो चुके हैं, 8 कार्बन हो गए, ठीक है। अब हम बात आती है कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमने कैसे लिखे थे, कार्बन की संख्या को घटते क्रम में लिखे थे। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रिज हेड कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, अगर इस इन 1 और 6 ब्रिज हेड कार्बन है, इधर के काउंट करते हैं तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, हमें कितने कार्बन मिले, 2 कार्बन मिले। ब्रिज हेड कार्बन की इधर की तरफ देखें तो 1 2 3 4, इधर कितने कार्बन मिले हमें, 4 कार्बन मिले, ठीक है। तो इधर 2 कार्बन और इधर कितने कार्बन मिले हैं, 4 कार्बन, तो हम पहले क्या लिखेंगे 4, उसके बाद में क्या लिखेंगे एट 2, क्योंकि डॉट भी लगाएंगे, उसके बाद में डॉट। अब 1 और 6 कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, कोई भी कार्बन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा अपने पास, बाइसाइक्लो लिखा, बड़ा कोष्टक लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने बड़े कोष्टक में कार्बन की संख्या को घटते क्रम में, कार्बन की संख्या घटते क्रम में लिखा है, ठीक है। उसके बाद में एल्क में कितने कार्बन है, यहाँ 8 कार्बन है, 8 कार्बन होने की वजह से क्या लिखा जाएगा, ऑक्ट। उसके बाद में बॉन्ड नेम, अगर हम बॉन्ड नेम की बात करें तो बॉन्ड नेम कैसे लिखा जाएगा, देखेंगे सभी सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से क्या आएगा एन,
और क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है, इसलिए लिखेंगे नहीं। तो इस कंपाउंड का आईपीसी नाम हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हमें क्या देना है, आईपीसी नाम देना है, ठीक है। अब ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये दो रिंग है। दो रिंग कैसे है, चलो समझते हैं कि हमारे इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखते हैं। इसमें कितने कार्बन है, एक तो अपने पास है 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो मैं 6 मेंबर रिंग बना रहा हूं यहाँ पे, चलो देखते हैं। तो ये देखेंगे कि अपने पास ये 6 मेंबर रिंग हो गई, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 मेंबर रिंग हो गई। और इसके बाद में हमारे पास क्या है कि ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बनों के बीच में एक कार्बन है, मतलब ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों कार्बनों के बीच में एक कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अपने पास ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है, ये ब्रिज्ड हेड कार्बन है, और ये भी कैसा है, ब्रिज्ड हेड कार्बन है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है, ये वाला ब्रिज हेड कार्बन है। और इसमें अगर हम बात करें तो ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है, ये वाला ब्रिज हेड कार्बन है। सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसका नाम कैसे ले, बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड जब भी आता है तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाइसाइक्लो, क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो, उसके बाद में बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब हमें कार्बन की संख्या लिखनी है, तो चलो चेक करते हैं। बाइसाइक्लो ब्रिज हेड कार्बन को हम क्या करते हैं, 1 नंबर देते हैं, ठीक है, क्या देंगे, 1 नंबर। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि बड़ी रिंग से छोटी रिंग की ओर नंबरिंग करते हैं। अब ये देखेंगे कि अपने पास क्या है कि अगर हम बात करें तो इसकी इधर की बात करें तो हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है, क्योंकि एक और ये हमारे पास क्या, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन के इधर 2 कार्बन है, 1 2, और ब्रिज हेड कार्बन की तरफ इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन। तो नंबरिंग किधर से भी की जा सकती है इसके अंदर। चलो हम नंबरिंग का शुरू करते हैं, 1 ये 2 ये 3, इसको हमने क्या दिया है, 3 नंबर दिया है, ठीक है। उसके बाद में हम इसको क्या दे देंगे, 4 ये 5 ये 6 और लास्ट का ये इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे ब्रिज हेड कार्बन कौन सा, 1 और 4 है। अगर हम इसकी बात करें नंबरिंग की तो जैसे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 और ये ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, इसे पकड़ के खींचा। जब इसको पकड़ के खींच लिया तो ये 7 नंबर का कार्बन तो यहाँ चला गया, ठीक है। और 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में 6 और 5 है, 6 और 5 है, ठीक। इसी प्रकार 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में 2 और 3 है, ये 2 और 3 है, इसको हमने यूं पकड़ के खींचा, यूं पकड़ के खींचा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये कंपाउंड बन गया है, ठीक है। तो समझ में आया। अब ये देखेंगे कि हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन के इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ठीक है। और ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन के बीच में, तो इधर 2 कार्बन है तो लिख देंगे 2 डॉट, इधर 2 कार्बन है डॉट, और उसके बाद में 1 और 4 ब्रिज हेड कार्बन है, इनके बीच में एक कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और उसके बाद में कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे एल्क। एल्क में कितने कार्बन है, यहाँ पे टोटल है 7 कार्बन है, ठीक है। 7 कार्बन होने की वजह से क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हैप्ट, और उसके बाद में आता है बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पे एम। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का आईपीसी नाम हो गया। तो ओके, सबको समझ में आ गया। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि अपने पास नेक्स्ट कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास ये है बाइसाइक्लो, और ये कंपाउंड है, ये भी बाइसाइक्लो है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बाइसाइक्लो कंपाउंड के नामकरण के लिए नियम क्या है, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। जैसे मान लो कि इसका ब्रिज हेड कार्बन ये है और ब्रिज हेड कार्बन ये है, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग बड़ी रिंग से छोटी रिंग की ओर करते हैं, यानी कि बड़े पाथ से छोटे पाथ की ओर होते हैं, बड़े पाथ से छोटे पाथ की ओर करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा नंबरिंग बड़े पाथ से छोटे पाथ की ओर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, अगर मैं इसको 1 नंबरिंग देता हूँ, ठीक है, तो अब इसके अंदर ये देखेंगे बड़े पाथ से छोटे पाथ की ओर नंबरिंग करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो बड़े पाथ में अगर तो ये देखेंगे 1 2,
इसमें अपने पास क्या है, 2 कार्बन है। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 और इधर से करते हैं 1 2, यानी कि सभी में क्या है, 2 कार्बन है। तो हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं 1, फिर उसके बाद में हम इसको नंबरिंग दे देते हैं ये 2 और ये 3 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5 और ये 6। अब बात आती है 7 नंबर किस कार्बन को देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 7 नंबर अगर हम बात करें तो ब्रिज हेड कार्बन एटम है, एक तो 1 नंबर है और एक 4 नंबर, मतलब 7 नंबर इस कार्बन को मिलेगा या इस कार्बन को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान से समझना। अब जो नंबरिंग हम नंबरिंग 7 देंगे और वो नंबरिंग हम देंगे जिस कार्बन एटम से ब्रिज हेड कार्बन 1 से अटैच हो उस कार्बन को। कौन सा कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन अटैच है, तो इसको हम देंगे 7 और इसको देंगे 8 नंबर। ठीक है, ये रूल हमेशा ध्यान में रखना। ओके, अब हम इसका नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ नंबरिंग की, नंबरिंग बड़ी रिंग से छोटी रिंग की ओर की। अब मूल नाम से पहले बड़े कोष्टक लिखेंगे जिसमें कार्बन की संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं, संख्याओं के मध्य डॉट लगाते हैं। ठीक है, कोष्टक से पहले बाइसाइक्लो लिखते हैं। ठीक है, अब हम नाम का पूरा प्रारूप देख लेते हैं। बाइसाइक्लो क्योंकि बाइसाइक्लो कंपाउंड है, उसके बाद में बड़ा कोष्टक, उसमें कार्बन की संख्या को घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद में एल्क में ये बाइसाइक्लो कंपाउंड में टोटल एटम की संख्या लिखते हैं एल के अंदर, तो ध्यान रखना। बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होता है एन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एन लगाएंगे। लास्ट में अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम उसका सफिक्स काम में लेते हैं। ठीक है, चलो नाम शुरू करते हैं। ऐसे बाइसाइक्लो कंपाउंड है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे बाइसाइक्लो। उसके बाद में आएगा बड़ा कोष्टक। ठीक है, बड़े कोष्टक में ये देखेंगे कि जो बड़े कोष्टक है उसमें कार्बन की संख्या को लिखेंगे कैसे, घटते क्रम में, कार्बन की संख्या को घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, मैंने ब्रिज हेड कार्बन है 1 और 4, इधर चेक करेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन और यहाँ पे भी 2 कार्बन है, सभी जगह 2 कार्बन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 2 एंड 2। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, एल्क, टोटल एटम कितने हैं, 8, तो यहाँ 8 आएगा, ए ओप, सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा, एन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का ये आईयूपीएसी नाम हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम मैंने कर दिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड ये है, इसके अंदर ब्रिज हेड कार्बन एटम ये है, ब्रिज हेड कार्बन एटम ये है। ठीक है, अब नंबरिंग हम बात करते हैं, इस कार्बन को भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है, हम नंबरिंग किसी भी कार्बन एटम से कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये नियम है, ब्रिज हेड कार्बन से शुरू कर दिए, लेकिन नियम दूसरा है बड़े पाथ से छोटे पाथ की ओर, बड़े पाथ से छोटे पाथ की ओर। ठीक है, अगर हम नंबरिंग करते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, यहाँ मेरे पास क्या है, नंबरिंग के लिए कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास ये इस तरीके से मैंने नंबरिंग यहाँ से की। ठीक है, अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो इसको कितने देंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9। ठीक है, अब ये देखेंगे कि अगर हम बात करें तो इसमें कितने कार्बन एटम आए, देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यानी कि 6 कार्बन एटम है। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो क्या होगा, देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। लेकिन हमें किधर से नंबरिंग करने, बड़े पाथ से छोटे पाथ की ओर, मतलब ये बड़ा पाथ हुआ, उसके बाद में ये छोटा पाथ हुआ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हुआ, छोटा पाथ, उसके बाद में 6 7 8 9। ठीक है, तो ये अपोजिट हो गया, तो मतलब ये वाली नंबरिंग सही नहीं है, ये वाली नंबरिंग सही हमारी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब हम इसके क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है, अब नाम लिखने के लिए सबसे पहले बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो हम यहाँ लिख देंगे बाइसाइक्लो, उसके बाद में बड़ा कोष्टक आएगा। ठीक है, अब ब्रिज हेड कार्बन एटम मैंने उनको पकड़ा। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन एटम, इधर कितने कार्बन है चेक कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन एटम अपने पास। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास कार्बन की, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, ब्रिज हेड कार्बन के इधर 1 2 3 कार्बन इधर है। ठीक है, और अगर हम बात करें ब्रिज हेड कार्बन एटम,
ब्रिज हेड कार्बन एटम के अगर हम बात करें बीच के अंदर कितने कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन एटम के बीच के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी कार्बन एटम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसके लिए कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास, 4 3 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो क्या आएगा, 9, ठीक है। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे हम, N लगा देंगे, नोनेन। तो बाइसाइक्लो 430 और नोनेन इस कंपाउंड का APC नाम हो गया, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आ गया, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास 6 और 7, ठीक है। अब तक अब हमने क्या है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड सिंपल कंपाउंड का नामकरण देख रहे थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपने पास कुछ गेम्स खेल लेते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए, प्रतिस्थापी आ जाए, क्रियात्मक समूह आ जाए, ऐसे कंपाउंडों का नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। ये अपने पास बाइसाइक्लो कंपाउंड है। इस बाइसाइक्लो कंपाउंड में ये ब्रिज हेड कार्बन है और ये भी क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन को देंगे, नंबरिंग इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो इसको अगर 1 नंबर देते हैं तो अब हम 2 नंबर किसको देंगे, यानी कि बड़े रिंग से छोटे रिंग की तरफ अगर हम बात करें तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, ठीक है। तो 1 कार्बन वाले में तो नंबरिंग हो जाएगी नहीं, 2 कार्बन और 2 कार्बन में जा सकती है, ठीक है। तो बात आती है कि इस वाले में तो कुछ भी प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, अपने पास डबल बॉन्ड है। तो 2 नंबर किसको जाएगा, इसको जाएगा 2, फिर इसको जाएगा 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, उसके बाद में ये इसको चला जाएगा 7 नंबर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम इसका नाम शुरू करते हैं। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो, ठीक है। उसके बाद में बड़ा कोष्टक। अब इसके अंदर ये देखेंगे कि अपने पास यहाँ पे कितने कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ठीक है। अब ब्रिज हेड कार्बन है 1 और 4 है, ब्रिज हेड कार्बन है 1 और 4 और ब्रिज हेड कार्बन एटम को जोड़ने वाले कितने एटम है, 1 एटम है। तो इधर अपने पास है 1 है, ठीक है। तो इनको हम घटते क्रम में लिखेंगे 2 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 1 और उसके बाद में बड़ा कोष्टक बंद। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, इसलिए लिखेंगे हैव। और उसके बाद में क्या आएगा, बॉन्ड नेम। सिंगल बॉन्ड होता है तो एन आता है, डबल बॉन्ड आता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आई। अब यहाँ पे अपने पास एक डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में, मतलब कहाँ पे है, 2 नंबर पे है, तो 2 इन, ठीक है, 2 इन। इस कंपाउंड का यह APC नाम हो चुका है, ठीक है। अब हम इस कंपाउंड का नाम देखते हैं। इस कंपाउंड में अपने पास ब्रिज हेड कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। और इसमें प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। चलो एक ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी अपने पास ब्रिज हेड कार्बन है और ब्रिज हेड कार्बन एटम है। मैंने यहाँ पे 2 कंपाउंड इसलिए लिए हैं क्योंकि नंबरिंग होने की पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है, ठीक है। तो ये तो अपने पास कितने मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है और ये अपने पास है 5 मेंबर रिंग है। चलो हम नंबरिंग एक यहाँ से दे सकते हैं, दूसरी नंबरिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये नंबरिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग बड़े रिंग से छोटे रिंग की ओर करते हैं, तो 2 नंबर इसको जाएगा, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 चला गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये 6 मेंबर रिंग है और ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है। बड़े रिंग से छोटे रिंग की तरफ 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब ये देखेंगे जो प्रतिस्थापी है, इसमें क्या अपने पास विक्रियात्मक समूह, बहुबंध, प्रतिस्थापी, इनमें से कुछ होता है तो उनको कम से कम अंक मिलना चाहिए। इसमें अपने पास जो प्रतिस्थापी है उसको 9 अंक मिल रहा है, ठीक है। इसमें जो प्रतिस्थापी है उसको 7 अंक मिल रहा है। मतलब कौन सी नंबरिंग सही रहेगी अपनी, ये वाली नंबरिंग सही रहेगी और ये वाली नंबरिंग क्या होगी, गलत होगी। तो हम नाम भी किसके अनुसार लिखेंगे, इस कंपाउंड के अनुसार लिखेंगे, ना कि इस कंपाउंड के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। तो नाम शुरू करते हैं। अब ये देखेंगे कि अगर कोई प्रतिस्थापी है तो उस प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखें। इसमें अपने पास प्रतिस्थापी है कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, तो 7 मेथिल है। इस कंपाउंड, इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, 7 मेथिल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 मेथिल। उसके बाद में
बाइसाइक्लो, कोई प्रतिस्थापी आता है तो पहले प्रतिस्थापी आ जाएगा, उसके बाद में बाइसाइक्लो, फिर कार्बन संख्या को घटते क्रम में, एल्क बॉन्ड नेम और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब क्या आएगा, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो बड़ा कोष्टक। ओके, अब हम बड़े कोष्टक के अंदर कार्बन की संख्या को लिखते हैं घटते क्रम में, कार्बन की संख्या को घटते क्रम। ये ब्रिजेड कार्बन एटम है 1 और 6। ठीक है, तो ब्रिजेड कार्बन एटम को इधर से कितने कार्बन एटम कनेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इधर कितने कार्बन एटम कनेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3। इधर कितने कार्बन एटम कनेक्ट कर रहे हैं, इधर से अपने को कनेक्ट कर रहे हैं 4। ठीक है, इधर से कितने, 1 2 3, इधर से 3। और अगर हम 1 और 4 है ब्रिजेड कार्बन एटम, इनको कितने कार्बन एटम अटैच कर रहे हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये अपने पास आ जाएगा 0। ठीक, अब 4 0 और 3 इनको हमें घटते क्रम में जमाना है, पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, तो हम लिख देंगे 4, उसके बाद में 3, उसके बाद में 0 बड़ा कोष्टक। ठीक है, उसके बाद में आएगा अपने पास बॉन्ड में, एल्क, एल्क में कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 9, सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा, नोनिन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम दे चुके हैं। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया किस तरीके से नाम किए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखेंगे अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने यहाँ पे लिया है, एक तो प्रतिस्थापी लिया और एक क्रियात्मक समूह लिए हैं। इस कंपाउंड में अपने पास बाइसाइक्लो कंपाउंड है और इसके अंदर एक क्रियात्मक समूह OH और प्रतिस्थापी है Br। ठीक है, इसमें नंबरिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्रिजेड कार्बन एटम को ढूंढना पड़ेगा। ये ब्रिजेड कार्बन एटम है। ठीक है, अब हम नंबरिंग इस किस कार्बन को दे, इस वाले कार्बन को दे या इस वाले ब्रिजेड कार्बन को दे। ठीक है, देखेंगे जो क्रियात्मक समूह है वो नजदीक आए उधर से नंबरिंग है। सबसे पहले बात करते हैं, ये 6 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर रिंग है। ठीक है, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 2 नंबर मिलता है क्रियात्मक समूह को। ठीक है, और अगर हम इधर से करते हैं नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलता है क्रियात्मक। तो क्रियात्मक समूह जिधर नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, मतलब कौन सी नंबरिंग सही रहेगी, ये वाली नंबरिंग 1 2 वाली सही रहेगी, बाहर वाली। ठीक है, अंदर वाली नंबरिंग क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आ चुका है 7। ठीक है, हमने नंबरिंग की है बड़े रिंग से छोटी रिंग की ओर। ठीक है, अब हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये प्रतिस्थापी है और ये 7 नंबर पे है, तो ये 7 ब्रोमो है। ठीक है, और ये क्रियात्मक समूह अपने पास है और तो इसका नाम लिखा जाएगा ये 2 ओल। ठीक है, ये लिखा जाएगा 2 ओल। क्रियात्मक समूह का अनुलग्न OH का अनुलग्न होता है ओल। ठीक है, नाम लिखते हैं इसका, बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे हम, बाइसाइक्लो, उसके बाद में बड़ा कोष्टक। अब ये देखेंगे ब्रिजेड कार्बन एटम है। ठीक है, तो ब्रिजेड कार्बन एटम इधर कितने कार्बन कनेक्ट कर रहे हैं इसको, 1 2 3 4, तो इधर 4 कार्बन है। इधर कितने कार्बन है, इधर अपने पास है 1 कार्बन है, और 1 और 6 के बीच में कितने कार्बन है, 0 कार्बन है। कितने कार्बन है, 0 कार्बन है। ठीक है, तो 4 1 और 0, तो क्या आएगा 4 1 और 0। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा एल, कितने कार्बन है, टोटल 7 है, तो हम लिखेंगे हैप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे एन। उसके बाद में अब ये देखेंगे कि अपने पास है क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह 2 नंबर है और उसका नाम है 2 ओल। अब क्रियात्मक समूह में AEIOU से शुरू होता है। ठीक है, ओ से शुरू होगा, उससे पहले आने वाला ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो गया। ठीक है, अब इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो प्रतिस्थापी भी है, तो प्रतिस्थापी का नाम नहीं लिखे तो इसका मतलब ये नाम गड़बड़ हो गया। इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, 7 ब्रोमो और लिखना पड़ेगा। तो सही नाम क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं 7 ब्रोमो, उसके बाद में बाइसाइक्लो, उसके बाद में क्या आएगा 4 1 और 0, उसके बाद में हेप्टेन और उसके बाद में 2 O। ये कंप्लीट IUPAC नाम हो गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमने प्रतिस्थापी का नाम भी इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। 6 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर रिंग है। ठीक है, और 2 रिंग को 2 कार्बन एटम कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए बाइसाइक्लो कंपाउंड है।
अब नंबरिंग इस कार्बन से करें या इस कार्बन से करें, ब्रिजेड कार्बन एटम से करना है, ठीक है। ये प्रतिस्थापी है, इसको तो बोलते हैं ब्रोमो, ठीक है। और ये प्रतिस्थापी है, इसको बोलते हैं क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो। अब एक बात बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी पहले आता है या बी पहले आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है और सी बाद में। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? नंबरिंग हम करेंगे किधर से? बी की तरफ, मतलब ब्रोमो की तरफ। तो 2, ये 3, ये 4, ये 5 और इसको चला जाएगा 6 और ये जाएगा 7, ठीक है। तो हमने नंबरिंग की ब्रिजेड कार्बन एटम से पहले, ठीक है। उसके बाद में बड़े रिंग से होते हुए छोटे रिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब हम नाम लिखते हैं। अब दो प्रतिस्थापी है, तो नाम भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दोनों प्रतिस्थापी का लिखा जाएगा पहले, ठीक है। तो पहले लिखा जाएगा ब्रोमो, कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। और क्लोरो कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। तो क्या लिखा जाएगा? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, उसके बाद में 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, उसके बाद में क्या आएगा? बड़ा कोष्टक। अच्छा, बड़े जो 1 और 6 है ब्रिजेड कार्बन एटम, इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन है, ठीक है। इधर कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। और 1 और 6 के बीच में कितने कार्बन है? 0 कार्बन है, ठीक है। तो इनको घटते क्रम में लिखना, 4 1 0, 4 1 0, ठीक है। उसके बाद में एल्क में 7 कार्बन है, तो लिखा जाएगा है, सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखा जाएगा? एन। अब क्रियात्मक समूह है नहीं तो अपने पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये आएगा नहीं, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया? आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस कंपाउंड के नाम दे लेते हैं। इसमें अपने पास है बात आती है, ये तो 6 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिजहेड कार्बन एटम को नंबरिंग देंगे। ये ब्रिजहेड कार्बन एटम है, ब्रिजहेड कार्बन एटम है, इसको हमने क्या दिया? 1 नंबर, ठीक है। नंबरिंग इसको भी दिया जा सकता था। अगर हम इसको नंबरिंग 1 देते हैं तो देखेंगे नंबरिंग बड़े रिंग से छोटे रिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6, फिर उसको 7 नंबर जाएगा, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अपने पास ये देखो नंबरिंग हमेशा बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ करेंगे। ऐसा नहीं कि क्रियात्मक समूह इधर आ रहा है तो 2 नंबर इसको दे देंगे और इधर अपने पास 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, ऐसे नहीं देखेंगे कभी भी, ठीक है। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड में ये ध्यान में रखना है अपने को, क्या कि पहली बात आती है बड़े नंबरिंग का बड़े पार्ट से छोटे पार्ट की ओर करेंगे, ठीक है। बड़े रिंग से छोटे रिंग की ओर करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 नंबर इसको चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसका नाम देते हैं। ये 2 नंबर के अपने पास 2 ब्रोमो है, ठीक है, 2 ब्रोमो, और ये क्रियात्मक समूह है और इसका नाम आएगा 7 ओल आएगा, ठीक है। अब हम नाम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी आएगा, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, उसके बाद में प्रतिस्थापी उसके बाद में बड़ा कोष्टक आएगा, ठीक है, ये बड़ा कोष्टक है। कार्बन की संख्या लिखेंगे, अभी देखेंगे घटते क्रम में। ये ब्रिजहेड कार्बन एटम, इधर कितने कार्बन? 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर 4 है और इधर कितने हैं? 1 है, ठीक है। और 1 और 6 के बीच में कितने कार्बन है? 0, ठीक है। तो ये 0 है, तो इनको हमें क्या लिखना है? घटते क्रम में। पहले आएगा 4, उसके बाद में आएगा 1 और उसके बाद में 0, ठीक है। उसके बाद में एल्क, यानी कि टोटल कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है? 7, तो हम लिखेंगे हेप्ट, ओके। इसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से क्या लिखा जाएगा? एन। और उसके बाद में क्रियात्मक समूह भी है। क्रियात्मक समूह अपने पास 7 नंबर पे है, तो इसका नाम है 7। और क्रियात्मक समूह ओ से शुरू है, इससे पहले वाला आने वाला ई क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इस वाली कंपाउंड, ये ब्रिजहेड कार्बन एटम, ठीक है। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? ये नहीं देखना कि अपने को क्रियात्मक समूह यहाँ पे आ गया तो 2 नंबर इसको देंगे, ये गलत है। क्योंकि अगर इधर से देखते हैं तो ये 6 मेंबरिंग है और ये कितने मेंबरिंग है? 4 मेंबरिंग है। तो नंबरिंग है ना किधर से करते हैं? बड़े पार्ट से छोटे पार्ट की ओर, मतलब बड़े रिंग से छोटी रिंग की ओर करते हैं। तो अगर हम इधर करते हैं नंबरिंग तो छोटी रिंग को नंबरिंग दी जा रही है पहले, ठीक है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम किधर से करेंगे? 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 8। यहाँ पे क्रियात्मक समूह को मिला है 8 नंबर, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ से नंबरिंग करें, ठीक है, तो ये 6 नंबर और ये 4 नंबर है। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 1, ये 2 बड़ी रिंग की तरफ जाएंगे पहले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखेंगे इसमें भी अपने पास एक तो क्या है 8 नंबर। COO समूह कितने नंबर पे मिल रहा है? 8 नंबर पे। और CO समूह क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे मिल रहा है? 7 नंबर पे। इसका मतलब है दोनों कंपाउंड में कौन सी नंबरिंग सही है? ये वाली नंबरिंग हमारी सही है और ये वाली नंबरिंग क्या है? गलत है। तो हम नाम किसके अनुसार लिखेंगे? इस वाले कंपाउंड के अनुसार नाम लिखेंगे, ठीक है। चलो हम नाम शुरू करते हैं। इसमें प्रतिस्थापी है नहीं, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन? बाईसाइक्लो। तो यहाँ पे आएगा बाईसाइक्लो, उसके बाद में आएगा बड़ा कोष्टक। अब ये देखेंगे कि 1 और 6 है, ब्रिजेड कार्बन एटम है, ठीक है। तो इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 है। इधर अपने पास कितने हैं? 4 है, ठीक है। और इधर कितने कार्बन है? 1 और 2। ब्रिज हेड कार्बन के इधर 2 कार्बन एटम है और ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन है? 0 है। कितने हैं? 0 है। अब इनको हमें क्या करना है? घटते क्रम में जमाना है। पहले क्या आएगा? 4, फिर 2, फिर 0, फिर लिख देंगे 4 2 और 0, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब हमें लिखना है क्या? एल्क। एल्क में कितने कार्बन है? इसमें अपने पास 7 है, तो हम लिखेंगे हेप्ट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? एन। और क्रियात्मक समूह यहाँ पे देखेंगे SCOH है। अब क्रियात्मक समूह है अपने पास है हेप्ट। अब क्रियात्मक समूह अपने पास है। क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें तो COH है। अब क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें, अच्छा अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखेंगे एल्क में कितने कार्बन है? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का है। तो यहाँ पे हेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ओक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑक्ट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? हम एन लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका सेकेंडरी सफिक्स काम में आएगा। सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड आएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक COH समूह का कार्बन है, क्रियात्मक समूह कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंट होता है तो ओइक एसिड आता है। और यदि कार्बन श्रृंखला में नहीं आएगा क्रियात्मक समूह कार्बन यहाँ पे, ठीक है, COH का, तो हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पे पोजीशन लिखेंगे पहले 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का IPC नाम हो चुका है, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आ गया। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ मैं कि इसमें कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है। पहले क्या आया हमारे पास? बाईसाइक्लो, फिर बड़ा कोष्टक, उसके बाद ब्रिजेड कार्बन एटम 4, इधर 2 और 1 6 से 0, तो 4 2 0 ये लिख दिए। उसके बाद में 8 कार्बन थे, टोटल कितने थे? 8। तो हमने लिखा ऑक्ट। सभी सिंगल बॉन्ड अपने पास तो क्या लिखा जाएगा? एन। उसके बाद में अपने पास क्या है? प्रतिस्थापी नहीं है, लेकिन क्रियात्मक समूह का कार्बन काउंट नहीं हो रहा मुख्य श्रृंखला में, इसलिए प्राथमिक सफिक्स काम में नहीं आएगा। यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स, तो COH समूह का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो 7 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे यहाँ पे, ना कि ओइक एसिड लिखेंगे। सब बच्चों को क्लियर हो गया? ओके, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अपने पास सबसे पहले ब्रिजेड कार्बन एटम ये है, ये 2 ब्रिजेड कार्बन एटम है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड भी है, क्रियात्मक समूह भी है और प्रतिस्थापी भी है, ठीक है। इसको हमने 2 लिए हैं ताकि हम नंबरिंग में पता कर सके कि कौन सी नंबरिंग सही है, ठीक है। तो अगर हम ब्रिजेड कार्बन एटम इसको लेते हैं, ठीक है, 1 नंबर इसको दे, दूसरी ब्रिजेड कार्बन एटम ये है तो ये इसको भी दे सकते हैं। तो दोनों को नंबरिंग देते हुए लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि नंबरिंग ब्रिजेड कार्बन एटम से दिए, नंबरिंग बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ करते हैं, ठीक है। बड़े रिंग से छोटी रिंग की तरफ देखेंगे तो अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर कितने कार्बन है? 5। अगर हम इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 आता है, मतलब बड़े रिंग इधर हुई है अपने पास, ठीक है। तो 1 और इधर जाए तो 1 2 3 आई, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ी रिंग कौन सी हुई? ये वाली बड़ी रिंग है, ठीक है। तो 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। और ये इसको जाएगा 8 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर हमने इसको दिया। अब ये देखेंगे इसकी नंबरिंग करते हैं, तो इधर हम जाएंगे बड़े रिंग से छोटी रिंग की तरफ।
तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये इसको कितना नंबर जाएगा 7, ठीक है, और ये इसको जाएगा 8 नंबर चला जाएगा, ठीक है। इसमें ये देखेंगे कि क्रियात्मक समूह 6 नंबर पे आ रहा है और इसमें क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे आ रहा है 7 नंबर पे आ रहा है। मतलब जिधर से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। चलो हम नाम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इधर से अपने को 6 नंबर मिले, मतलब ये वाली नंबरिंग हमारी सही है और ये वाली नंबरिंग हमारी क्या है गलत है। तो नाम किसके अनुसार लिखेंगे, इस वाले कंपाउंड के अनुसार लिखेंगे, ना कि इस वाले कंपाउंड के अनुसार, ठीक है। तो ये देखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापी है अपने पास 4 नंबर पे ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो उसके और प्रतिस्थापी नहीं है। इसके बाद में बाइसाइक्लो कंपाउंड है इसलिए लिखा जाएगा बाइसाइक्लो, ठीक है, बड़ा कोष्टक। उसके बाद में लिखेंगे कि कार्बन की संख्या लिखेंगे। इसमें अगर इधर की बात करें तो 1 2 3 कार्बन इधर, ठीक है। इधर देखेंगे तो कितने कार्बन 1 2, इधर 2 कार्बन है और 1 और 5 के बीच में कितने कार्बन है 1 है। तो देखेंगे 2 1 और 3 इनको हमें घटते क्रम में लिखना है। तो पहले क्या आएगा 3, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा 2 और उसके बाद में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में एल्क में कितने कार्बन है 8 कार्बन है टोटल। तो हम लिखेंगे ऑफ सिंगल बॉन्ड नेम। अब बात आती है बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड होता है तो ए, डबल बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया 2 और 3 के बीच में, मतलब कहाँ पे है 2 नंबर पे, जो कम अंक होगा वो ही लेंगे। तो ये 2 नंबर पे है इन, ठीक है। और उसके बाद में क्या है क्रियात्मक समूह भी है, क्रियात्मक समूह 6 नंबर पे है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 6, ओके। अब COH है, अब इसके अंदर भी क्रियात्मक COH है, क्रियात्मक समूह, इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं हुआ, ठीक है, बाहर रह गया, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स द्वितीयक अनुलग्न काम में आएगा। और इसका द्वितीयक अनुलग्न होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सब बच्चों को समझ में गया। इस तरीके से इस कंपाउंड का IUPAC नाम हमने दे चुके हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे। अभी हमने बाइसाइक्लो कंपाउंड का नाम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे स्पाइरो कंपाउंड का नामकरण, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है कि 2 रिंग को केवल एक ही कार्बन कनेक्ट करे जोड़े, उन्हें स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड बाइसाइक्लो कंपाउंड होता है तो हम बाइसाइक्लो लिखते हैं, ठीक है, नाम में, और अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो हम स्पाइरो लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखेंगे कि ये 2 रिंग है और एक ही कार्बन कनेक्ट है तो स्पाइरो कंपाउंड है। ये 2 रिंग है और एक कार्बन के द्वारा कनेक्ट है इसलिए स्पाइरो कंपाउंड है। ये 5 मेंबर रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग है और इस कार्बन से एक ही कार्बन से कनेक्ट है, दोनों जुड़ी हुई है इसलिए स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है। तो स्पाइरो कंपाउंड के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं नियम होते हैं। अब ये जो नियम होते हैं वो बाइसाइक्लो कंपाउंड के थोड़े अपोजिट हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे हम बाइसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, बड़े रिंग से छोटे रिंग की ओर करते हैं, लेकिन स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है कि छोटे रिंग से बड़े रिंग की ओर करते हैं, ठीक है। दूसरा, बड़े कोष्ठक के अंदर कार्बन की संख्या को लिखे थे बाइसाइक्लो में, तो वहां पे कार्बन की संख्या को घटते क्रम में लिखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कार्बन की संख्या को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो ये थोड़ा अपोजिट है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं, नियम को देख लेते हैं। नंबरिंग छोटी रिंग से शुरू करते हैं। मैं वलय की जगह रिंग लिख देता हूँ, रिंग ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो नंबरिंग छोटे रिंग से शुरू करेंगे, पहली बात ये है, ठीक है। नंबरिंग छोटे रिंग से बड़े रिंग की ओर करेंगे, ठीक है। छोटे रिंग से करेंगे और छोटे रिंग से बड़े रिंग की ओर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में मूल नाम मतलब एल्क है, उस कार्बन की माला है, कार्बन के नाम से पहले बड़ा कोष्टक लगाएंगे और उस बड़े कोष्टक में कार्बन की संख्या को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। और कोष्टक से पहले स्पाइरो लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्पाइरो, उसके बाद में आएगा अपने पास बड़ा कोष्टक। बड़े कोष्टक में क्या लिखा जाएगा कार्बन की संख्या को बढ़ते क्रम में, कार्बन की संख्या बढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में लिखेंगे बढ़ते क्रम में। जबकि बाइसाइक्लो में क्या था कार्बन की संख्या को घटते क्रम में लिखा गया था, जबकि यहाँ पे क्या है घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे एल का नाम, ओके। उसके बाद में आएगा बॉन्ड नेम, उसके बाद में आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप होगा तो लिखा जाता है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। स्पाइरो इतना
इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी हम जोड़ लेंगे, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप वो जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बाइसाइक्लो कंपाउंड में भी हमारे बाइसाइक्लो होता है, बड़ा कोष्टक था, एल्क और बॉन्ड है, इतना तो फिक्स रहेगा ही रहेगा इन कंपाउंड में। चलो नाम शुरू करते हैं। अपने पास ये पहला कंपाउंड है। इस कंपाउंड में ये देखेंगे कि दो रिंग है और दोनों रिंग में हमारे पास क्या है कि एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये स्पाइरो कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये? स्पाइरो कंपाउंड। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से करने? नंबरिंग छोटे रिंग से करेंगे। ये तो कितनी मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 मेंबर रिंग है, ठीक है। और ये कोई कितने मेंबर रिंग है? 3 मेंबर। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? छोटे रिंग से। छोटी रिंग ये है तो एक नंबर यहाँ से शुरू करेंगे। अब नंबरिंग छोटे रिंग से बड़े रिंग की ओर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग कर चुके हैं। अच्छा, अब क्या करना है? नाम देना है, ठीक है। तो नाम में सबसे पहले क्या आएगा? स्पाइरो। कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, अगर प्रतिस्थापी होता तो वो यहाँ पे आ जाता, ठीक है, लेकिन प्रतिस्थापी नहीं है। तो सबसे पहले स्पाइरो कंपाउंड होने की वजह से लिखेंगे स्पाइरो, उसके बाद में आएगा बड़ा कोष्टक, ठीक है। बड़ा कोष्टक में कार्बन की संख्या को क्या करेंगे अपन? लिखेंगे बढ़ते क्रम में। अब ये चेक करेंगे कि इसमें कितने कार्बन है। यहाँ पे अपने पास यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, 1 और 2। और इधर की बात करें तो 1 2 और ये 3। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, ठीक है। एक तरफ तो 2 कार्बन है और एक तरफ कितनी कार्बन है? एक तरफ अपने पास है 3 कार्बन है, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे? कार्बन की संख्या के बढ़ते क्रम में। 2 और उसके बाद में 3, तो 2 और उसके बाद में 3, डॉट लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। आप अपने पास यहाँ पे इसको क्या कर देंगे? कोष्टक में बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे कि अब लिखेंगे एल्क। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हेक्स, उसके बाद में बॉन्ड नेम, सभी सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे लगाया जाएगा एन। इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का आईपीसी नाम हो चुका है, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम लेते हैं। पहली बात आती है कि हम रिंग चेक कर लेते हैं। तो ये तो अपने पास क्या है? ये अपने पास 4 मेंबर रिंग है और ये अपने पास क्या है? ये भी अपने पास है 4 मेंबर रिंग है, ठीक है। एक 4 मेंबर रिंग है। एक काम करते हैं कि एक को तो हम 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं और दूसरी को क्या बना लेते हैं फिर। चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया, इसको इस तरीके से, ये देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया है। अब ये हमारे पास है, अगर हम ये 5 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर, एक काम करते हैं इसको और डिज़ाइन कर देते हैं। इसको यू बना देता हूँ मैं, यूँ, हाँ ये हो गया है, ठीक है। अब ये तो 5 मेंबर रिंग है और ये है 4 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो अब इसका नंबरिंग शुरू करते हैं। नंबरिंग छोटी रिंग से शुरू करते हैं। नंबरिंग से छोटे रिंग ये है तो 1 नंबर यहाँ पे। अच्छा, जो हमारे पास इस कार्बन को क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड है, इसको बोलते हैं स्पाइरो कार्बन। क्या बोलेंगे? स्पाइरो कार्बन। स्पाइरो कार्बन के पड़ोसी कार्बन से शुरू करेंगे, छोटे रिंग में है ना, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका नाम देना है। स्पाइरो कंपाउंड है तो सबसे पहले क्या आएगा? स्पाइरो, उसके बाद में बड़ा कोष्टक। अब बात आती है कि हमें क्या लिखना है? कार्बन की संख्या बढ़ते क्रम में। इधर कितने कार्बन? 1 2। स्पाइरो कार्बन के इधर कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन है। स्पाइरो कार्बन के इधर कितने कार्बन? 1 2 3 4। इधर कितने कार्बन है? 4, ठीक है। तो कैसे लिखना है? कार्बन की संख्या के बढ़ते क्रम, पहले 3 आएगा फिर 4, 3 और उसके बाद में 4, ठीक है। उसके बाद में आएगा, उसके बाद में एल्क में कितने कार्बन है? 7। तो हम लिखेंगे हैक और उसके बाद बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिख देंगे ए, ठीक है। अब देखेंगे इस कंपाउंड का नाम। ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे? नंबरिंग हम छोटी रिंग से बड़ी रिंग की ओर करेंगे। तो ये छोटी रिंग है तो 1 नंबर इसको देंगे, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड से अटैच कार्बन से, ठीक है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब हम नाम देते हैं स्पाइरो कंपाउंड है इसलिए लिखेंगे स्पाइरो, उसके बाद में बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाए? कार्बन की संख्या को बढ़ते क्रम में। इसमें स्पाइरो कार्बन के इधर कितने कार्बन है? ये 2 कार्बन रखता है, 1 2, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड के स्पाइरो कार्बन के इधर कितने कार्बन? 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, मतलब कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखना, तो पहले 2 आएगा, उसके बाद में कौन आएगा?
4 आएगा, ठीक है। 2 तो अपने पास, उसके बाद में अपने पास आएगा एल्क, कितने कार्बन, यहाँ पे 6 और ये 7। अच्छा, इस कंपाउंड में हमने इस कार्बन को तो छोड़ दिया, तो यहाँ पे 8 कार्बन है। 8 कार्बन होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्ट, ओके, और बॉन्ड नेम एन, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना, ऑक्टेन बनेगा, ओके। इसी प्रकार यहाँ पे 7 कार्बन है, 7 कार्बन होने की वजह से है। और अब ये देखेंगे बॉन्ड नेम, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब वो कहाँ पे है, कमल कौन सा है, 1, तो यहाँ पे 1 नंबर पे है, तो हम लिख देंगे एन, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया। इस तरीके से हम एस्पायरो कंपाउंड का नाम देते हैं। तो आप एक वीडियो को पोस्ट करके आप इनको नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि अपने पास नेक्स्ट कंपाउंड है। इस कंपाउंड का ये क्या है, स्पायरो कंपाउंड है। 2 रिंग है और एक ही कार्बन से दोनों रिंग जुड़ी हुई है, इसलिए स्पायरो कंपाउंड है। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, स्पायरो कार्बन, क्या बोलते हैं इसको, स्पायरो कार्बन। अब स्पायरो कार्बन होता है 4 डिग्री कार्बन होता है, यहाँ पे ध्यान रखना स्पेशली ये है कि ये 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए, ठीक है। अब स्पायरो कार्बन में आप चेक करते हैं नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग छोटे रिंग से, तो छोटे रिंग सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये कितने मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, और ये क्या है, ये भी 5 मेंबर रिंग है। अब ये समस्या है कि किस रिंग को 1 नंबर मिलेगी, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, इस वाली को करेंगे या इस वाली। हमें पता है कि स्पायरो कार्बन से अटैच वाले कार्बन को 1 नंबर मिलने वाली है, इसको मिल सकती है, इसको मिल सकती है, इस वाले कार्बन को 1 नंबर, या फिर इस वाले को 1 नंबर मिलेगा। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड जिधर नजदीक होगा उसको मिलेगा। अगर हम इधर जाते हैं तो 1 नंबर पे आता है डबल बॉन्ड, इधर आते हैं तो डबल बॉन्ड के किधर मिलेगा, 1 2 3 नंबर मिलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो 1 2 नंबर पे मिलता है। मतलब कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 नंबर डबल बॉन्ड को मिल गया सबसे कम, ठीक है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब नाम सिंपल हो गया, ये स्पायरो कंपाउंड है, कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो क्या लिखने वाले हैं, स्पायरो बड़ा कोष्टक आएगा, ठीक है। अब स्पायरो कार्बन के इधर कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। स्पायरो कार्बन के इधर कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, एल्क में कितने कार्बन है, 9 कार्बन, तो 9 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, 9। अब ये चेक करेंगे अपने पास यहाँ बॉन्ड नेम, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक तो 1 और 2 के बीच में, मतलब कहाँ पे है, 1 नंबर पे है। दूसरा 7 और 8 पर है, मतलब कहाँ पे, 7 पे है। मतलब है कि अपने पास एक तो 1 नंबर पे है और दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ पे, 7 नंबर पे, और यहाँ पे लिखा जाएगा डाई और इन। अब ये देखिए, अगर मान लो कि अपने पास क्या है कि अगर हमारे पास समान डबल बॉन्ड या समान ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं तो उनके एल के नाम के बाद में ए लगाते हैं, तो यहाँ पे नॉन के साथ साथ क्या आएगा, नोना, क्या आएगा, नोना, ए लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे नोना लगेगा। ये समझ में आ गए, इसको हम आईपीसी नामकरण में भी देखे थे, ठीक है। वही नियम यहाँ पे स्पायरो कंपाउंड में भी लगेगा, साथ के साथ बाइसाइक्लो कंपाउंड में भी अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो वहां पे भी ऐसा कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इस कंपाउंड को आप बना लेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। आज हमने पढ़ा है कि बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है और उनका नाम के लिए नेम क्या होते हैं, ठीक है, उनका नाम हमने प्रैक्टिस की है। उसके बाद में स्पायरो कंपाउंड क्या होते हैं, उनके नाम के लिए नेम क्या होते हैं, उनके नाम किस तरीके से दिए जाते हैं, तो हमने प्रत्येक के प्रैक्टिस की है और उनका नाम हम अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। तो नियमों को ध्यान रखते हुए हम उनका नाम करते हैं, ठीक है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आईपीसी नाम हमें अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो आईपीसी नाम का प्रयोग करते हुए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। कोई भी वर्क होता है, अगर हम उसको मन के अंदर ठान लेते हैं, तो कोई जिद होती है, तो उस जिद को पूरा करने के लिए हम ठान लेते हैं, तो वो काम हम करके ही रहते हैं, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को बार बार देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा कोई टफ होता नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा कि एक पत्थर होता है, उस पत्थर को भी अगर उस पर बार बार पानी गिरता है तो वो पत्थर भी क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। तो कोई दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम ऐसा पॉसिबल नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आप जो आप सोच रहे हैं वो आप आसानी से
अचीव कर लोगे। ठीक है, तो बस हम मेहनत कीजिए, और मेहनत तभी हो पाएगी जब आपके दिमाग में, दिल में, आपके खून के अंदर जुनून होगा कि हाँ मेरे को ये करना ही है, करना ही है, करना ही है। ठीक है, तब आप आराम से अपनी सफलता की ओर बढ़ जाएंगे और आप उस सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आप ठान लीजिए कि मेरे को ये करना ही है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, और आप स्टडी जारी रखें और हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।